अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अदनान जव्वाद। एक और ज़बरदस्त व्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का व्लॉग इस वजह से ज़बरदस्त किस्म का होने जा रहा है क्योंकि आज हम कराची से चरना आइलैंड की तरफ सफ़र करने जा रहे हैं। चरना आइलैंड पर क्या ज़बरदस्त स्विमिंग की, क्या छलांगें लगाईं, क्या कुछ किया, वो तो आप सबको दिखाएंगे ही। लेकिन शुरुआत हम आपको इस मुख्तसर सी ड्रोन वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं, जिसमें हम रास्ते के अंदर सुनहरी बीच की तरफ जाते हुए गाड़ी के ऊपर से ड्रोन उड़ाया, चलती गाड़ी के ये मनाजिर आप सबको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं, सामने साहिल नज़र आ रहा है, ये सुनहरी बीच का साहिल है। पहाड़ों के खूबसूरत जो मनाजिर हैं, इनके दरमियान से हम गाड़ी गुजारते हुए सुनहरी बीच पर पहुँचे। आपको सारी तफसीलात इसी वीडियो के अंदर आगे हम बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले वीडियो शुरू होने से पहले हम आप सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, दरख्वास्त करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अदनान जव्वाद सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपको सिर्फ व्लॉग्स ही नहीं दिखाते बल्कि पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन जगहों के, साहिलों के ड्रोन मनाजिर भी दिखाते हैं। तो हमारे साथ 3 साथी पंजाब से आए हुए थे, 3 हम लोग थे। पंजाब से आए हुए जो साथी थे उनका भी आगे तारुफ़ करवाएंगे। हमारे साथ मैं था, ये उमेर भाई थे और सुमेर, जो हम तीनों दोस्त हैं। हम 3 थे और पंजाब से आए हुए साथी थे। तो इस वक्त उमेर भाई मुझे घर पर लेने के लिए आए और हमने घर से ये सफ़र शुरू किया। सुरजानी टाउन KDA से हम गुज़र रहे थे। यहाँ से करते हुए नाज़माबाद, सखी हसन हमने क्रॉस किया। मैं, उमेर भाई और सुमेर भाई, हम तीनों इस वक्त शामिल थे। हमारा रुख था इस वक्त हॉक्स बे पर नासिर बरोई होटल पर, जहां पर हमें पंजाब के साथियों को ज्वाइन करना था। तो वहां पहुंचने से पहले हमने सोचा कि 9 बजे तक का टाइम है, 9 बजे से पहले हमें वहां पर पहुंचना है, तो अच्छा खासा टाइम है, क्यों ना रास्ते में हम नाश्ता कर लें। तो इस वक्त हमने रास्ते में एक होटल पर गाड़ी रोकी और वहाँ पर नाश्ते के लिए मैं, उमेर भाई और सुमेर हम लोग बैठ गए। और हमने नाश्ते के अंदर अंडा, पराठा, चने वगैरह मंगवाए, क्योंकि हमें थोड़ी सी जल्दी भी थी। जिस कंपनी के साथ हम लोग जा रहे थे चरना आइलैंड, उनकी तरफ से कॉलें भी आई जा रही थी। तो हमने वहाँ पर नासिर बरोई होटल में अपना वक्त ज़ाय करने के बजाय सोचा कि रास्ते में ही हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। तो हमने तीनों ने बैठकर नाश्ता किया और इस तरह हमने फिर अपना सफ़र दोबारा नासिर बरोई होटल, जो कि हॉक्स बे पर मौजूद है, वहाँ पर सफ़र हमने शुरू कर दिया। वहाँ पर पहुँचने के बाद ये नासिर बरोई होटल ये हॉक्स बे पर मौजूद है। यहाँ पर कंपनी की वैन भी आ चुकी थी करीब, और हमारे पंजाब से आए हुए साथी भी आ चुके थे। इस तरह हमारे साथ आपको तारुफ़ करवा दूँ कि इस वक्त जिनसे ये दाढ़ी वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये मलिक शहजाद भाई हैं, पंजाब से आए हैं। इनके साथ जो हैं, इनके हमजुल्फ़ हैं हमज़ा भाई और एक और साथी। ये तीनों पंजाब से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए थे और इन्होंने एक प्लान बनाया था कि क्यों ना हम चरना आइलैंड की तरफ चलें। तो हम इनके साथ शामिल हुए और चरना आइलैंड पर जाने का हमने एक प्लान तरतीब दिया और एक कंपनी को हमने हायर किया जो हमें सुनहरी बीच से चरना आइलैंड लेकर जाएगी कश्तियों पर। वहाँ पर हमें स्विमिंग करवाएगी वगैरह वगैरह, लंबे चक्कर, लंबी चीज़ें ऐसी जो आपको हम आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो यहाँ से नासिर बरोई होटल से हमारा सफ़र शुरू हुआ सुनहरी बीच की तरफ। अब हम सुनहरी बीच की तरफ जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे, तो रास्ते में हमें ख़्याल आया कि क्यों ना हम इस रास्ते के मनाजिर को भी ड्रोन के अंदर रिकॉर्ड करें। ये सोचते हुए कि इन मनाजिर को भी रिकॉर्ड करने से वीडियो के अंदर और ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मंज़र आ जाएगा। तो ये सोचते हुए फिर हमने ड्रोन को बैग से निकालना शुरू किया ताकि ड्रोन रेडी कर सकें। तो इस तरह हमने ड्रोन को तैयार करना शुरू किया ताकि हम ड्रोन को रास्ते में उड़ाकर इस खूबसूरत मंज़र को रिकॉर्ड कर सकें, जब नीचे से गाड़ी चल रही हो और उसके ऊपर ड्रोन चल रहा हो, फिर पहाड़ों के दरमियान से गुज़र रहे हों, सामने साहिल हो। क्या ही दिलकश मनाजिर हैं जो ड्रोन इस तरह की जगहों पर रिकॉर्ड करता है। नहीं आप पीछे आ रही है ना, बस आप हमसे पीछे हो जाए, आगे नहीं निकले। अगर आप वो ज़्यादा आगे निकल गए, आगे नेटवर्क का मसला होगा, फिर हम अच्छा बोले बस साथ आ जाए, ज़रा आप आ ड्रोन जाएं, उड़ाना है। आप आ जाएं। हम आ रहे हैं, आप बस हमारे पीछे रहे, हमसे अभी आगे नहीं निकले और गाड़ी को कहीं स्टॉप। तो इस तरह हमने ड्रोन को सेट करना शुरू किया, मोबाइल ड्रोन में लगाया और ड्रोन के अंदर बैटरी डाली और आखिरकार जो है फिर फ़ैसला किया कि ड्रोन को अच्छा ये जो हमारे आगे जा रही है ना कोस्टर, ये कंपनी की कोस्टर थी। हमने इनको ज्वाइन करना था मनोड़ा बीच पर जाकर और इस तरह फिर रास्ते में हमने ये ड्रोन को उड़ा ही दिया। तो हमारे साथ 2 गाड़ियाँ थीं, एक गाड़ी में हम थे और एक दूसरी गाड़ी जो हमारे पीछे चल रही है, इसमें पंजाब से आए हुए मलिक शहजाद भाई, हमज़ा भाई और उनके दोस्त शामिल थे। तो इस तरह हमारा आहिस्ता आहिस्ता सफ़र ये शुरू हुआ और गाड़ी के अंदर ही बैठ कर मैं इस ड्रोन को उड़ा रहा था और ड्रोन को रिकॉर्डिंग कर
कर रहा था। तो देखें सामने से कितना ही खूबसूरत मंज़र आपको नज़र आ रहा है। ये रास्ता जो है ये दरअसल दो जगह पर निकलता है, एक निकलता है मुबारक विलेज की तरफ और एक निकलता है सुनहरी बीच की तरफ। तो आगे मैं दिखाऊंगा इस ड्रोन मनाजिर के बाद मैं आगे दिखाऊंगा कि जहाँ पर दोनों रास्ते अलग अलग होते हैं, एक रास्ता मनोड़ा बीच की तरफ होता है अलग और दूसरा रास्ता सुनहरी बीच की तरफ होता है, वो वाला पॉइंट भी दिखाऊंगा। तो इस वक्त जो है मैं ड्रोन उड़ा रहा था और ड्रोन को खींचा जा रहा था बहुत तेज़ी में, क्योंकि गाड़ियाँ भी बहुत तेज़ चल रही थी और माशाल्लाह ड्रोन भी जो है वो काफ़ी तेज़ हमारे पीछे पीछे भागता हुआ आ रहा था। तो यहाँ पर जो है वो ड्रोन को मैं कवर अपनी गाड़ियों को कवर करने के साथ साथ आगे के मनाजिर भी दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ड्रोन जो रिकॉर्डिंग करता है वो मोबाइल से हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इस तरह बस ड्रोन की थोड़ी सी हमने ये रिकॉर्डिंग की और उसके बाद मैंने ड्रोन को जो है वो अपने करीब लेकर आया और ड्रोन को मैंने उतारने की कोशिश की तो सब रुक गए, दोनों गाड़ियाँ रुक गईं। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जो है वो नीचे उतर के सामने ड्रोन को लाकर हम अपने आप को भी जो है वो ड्रोन के अंदर दिखाएं। तो जब हम उतरे तो पीछे से मलिक शहजाद भाई, हमजा भाई, ये लोग भी गाड़ियों से उतर के आ गए और इस तरह ये ड्रोन के उतरने के मनाजिर भी आप सब देख रहे हैं। बहुत ही मज़ा आया इस सफ़र के अंदर, जो आप आगे देखने भी वाले हैं, और बहुत ही इन्जॉय किया हमने इस सफ़र के अंदर। तो ये जो पॉइंट है जो आपको दिखा रहे हैं, ये वो पॉइंट है सुनहरी बीच और मनोड़ा बीच, सुनहरी बीच और मुबारक विलेज को अलग अलग करता है। ये देखें, ये सुनहरी बीच का जो है बोर्ड लगा हुआ है। तो ये सीधे हाथ पर यहाँ पर सुनहरी बीच से रास्ता जाता है सुनहरी बीच की तरफ, ये देखें आगे कोस्टर भी जा रही है, और उल्टे हाथ पर जो है ये मुबारक विलेज की तरफ रास्ता जाता है। तो सुनहरी बीच पर ही हमने रोक कर ड्रोन आगे उड़ाया, क्योंकि सुनहरी बीच का ये जो पॉइंट था इससे बिल्कुल थोड़ा सा ही आगे जो है वो सुनहरी बीच आ जाता है। तो हमने यहीं पर ड्रोन उड़ा दिया और गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ बने हुए थे वो इस कदर खूबसूरत मनाजिर ड्रोन में आ रहे थे कि हमने बोला इन सबको क्यों ना ज़बरदस्त तरीके से ऊंचाई से रिकॉर्ड कर लिया जाए, और इस तरह रिकॉर्ड किया जाए कि इन पहाड़ों के दरमियान सुनहरी बीच का साहिल भी आ जाए। देखिए किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं इस ड्रोन के अंदर ये पहाड़, बिल्कुल अलग से ही जो है वो गोल्डन शेड आ रहा है। देखें ऐसा लग रहा है सोने के पहाड़ हैं ये। तो इस तरह जो है हमने ड्रोन को उड़ा दिया और वो सामने आप देख रहे हैं ये है सुनहरी बीच का साहिल। इस साहिल से हमने कश्तियाँ करके चढ़ना आइलैंड की तरफ जाना है। तो यहाँ पर जो है हमने ड्रोन को अपने ऊपर ही रखा और नीचे से गाड़ियाँ जा रही हैं और ऊपर से जो है हम ड्रोन को उड़ा रहे हैं। ओहो क्या दिलकश मनाजिर, क्या खूबसूरत मनाजिर। ये मैं आप सबको इस वजह से बता रहा हूँ कि मैं चाहता तो इन मनाजिर के ऊपर कोई भी नज़म या कुछ भी डालकर जो है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकता था, लेकिन जो इंसान की फ़ीलिंग है ना, वो फ़ीलिंग बताने में ही अलग मज़ा है। और जब आप इन मनाजिर को देख रहे हैं, देखें क्या खूबसूरत पहाड़ के मनाजिर आ रहे हैं और सामने सुनहरी बीच आ रहा है। ओहो अल्लाह ताला की कुदरत देखें, सुभान अल्लाह बोलें कि अल्लाह ताला ने किस कदर खूबसूरत हमें पाकिस्तान के अंदर चीज़ें दी हैं, जगह दी हैं, किस कदर खूबसूरत साहिल दी हैं, लेकिन हम लोगों ने इन सब खूबसूरत जगहों की बुरी हालत करके रखी हुई है। तो यहाँ पर जो है वो फिर सुनहरी बीच से पहले हमने सोचा कि ड्रोन को उतार लिया जाए, क्योंकि यहाँ से फिर जो है वो हमने अपनी गाड़ियों को भी पार्क करना था। तो यहाँ पर जो है वो फिर हमने गाड़ियाँ अपनी रोक दी और गाड़ियाँ रोकने के बाद जो है वो ड्रोन को फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे लाना शुरू किया, ताकि गाड़ी के सामने जो है वो मैं ड्रोन को उतार कर ड्रोन को महफूज कर सकूँ और उसके बाद के जो आगे के मनाजिर हैं उनको मोबाइल से या ड्रोन से जिस तरह भी रिकॉर्ड करना है वो आगे के मनाजिर आगे जाकर ही हम देख सकेंगे। तो मैंने गाड़ी रोकी तो पीछे मलिक शहजाद भाई ने भी गाड़ी रोक दी और यहाँ पर हम ड्रोन को नीचे लेकर आए। और ड्रोन को जो है वो उतारने के लिए जब मैं उतरा तो पीछे से जो है मलिक शहजाद भाई लोग भी जो है गाड़ियों से उतर गए, ताकि इस उतरने वाले ड्रोन के मनाजिर में जो है ये सब भी आ सकें। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो है वो हम सुनहरी बीच के बिल्कुल कॉर्नर पे खड़े हुए थे। सुनहरी बीच, ये आगे जो आपने मनाजिर देखे थे ये सुनहरी बीच के मनाजिर थे। तो इस तरह जो है मैंने ये ड्रोन को उतारा यहाँ पर, और सुमेर भी जो है उतर गया था, मोबाइल से भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। उमेर भाई भी आगे उतर गया, पीछे से मलिक शहजाद भाई, हमजा भाई, ये लोग भी सब उतर चुके थे। तो मैं पूरा तैयार व्यार होकर आया था कि भाई आज ज़बरदस्त किस्म का एंजॉय करना है, ज़बरदस्त किस्म का नहाना है, सब कुछ जो है वो वीआईपी किस्म का करना है। और ये मेरा सफ़र जो था ये पहली मरतबा चढ़ना आइलैंड का सफ़र हो रहा था। ये देखें, ये मैं ड्रोन को उतार रहा था तो इस टाइम जो है वो सुमेर भाई ने जो है इसको भी मोबाइल से रिकॉर्ड कर दिया। अब मैंने इनको यही बताया कि माशाल्लाह से जो है मैं खड़े होकर बता रहा था कि किस तरह जो है मैंने पूरे पहाड़ों को जो है कवर किया है और उस पहाड़ों के सामने साहिल समंदर जो सुनहरी बीच है उसको भी इस ड्रोन के अंदर जो है मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। तो इसके बाद जो है फिर हम लोगों ने यहाँ से जो
है गाड़ी जहाँ पे पार्क करनी थी गाड़ी पार्क की, अपने जो है सामान उठाना था, क्योंकि आगे यहाँ से गाड़ियों का सफ़र नहीं था, आगे यहाँ से कश्तियों का सफ़र करना शुरू होने वाला था। अब यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ भी आई हुई थी, मॉडर्न किस्म की फैमिलीज़ भी थी और हम लोग भी थे। अब यहाँ से हमने कश्तियों में सफ़र करके चढ़ना आइलैंड जाना था। सुनहरी बीच से चढ़ना आइलैंड तक तकरीबन जो है 1.5 घंटे का 1 घंटे का 1.5 घंटे का रास्ता है कश्तियों पर। यहाँ से जो है हमें इस कंपनी ने ज्वाइन किया था और यहाँ से कंपनी के साथ हमने चढ़ना आइलैंड की तरफ उनके साथ सफ़र करना था। कंपनी ने जो है वो हमें फिर वहाँ पर स्विमिंग करवानी थी, वहाँ पर हमें जो है वो अंडर वाटर जो है पानी के अंदर हमारी पिक्चर और वीडियोज़ बनानी थी, फिर जो है वो पहाड़ की चोटी से जो छलंगे लगाकर उसकी रिकॉर्डिंग करना था। ये सब कंपनी वालों ने ख़ुद करना था, जो मैं आगे आपको चलकर दिखाऊंगा। तो इस वक्त जो है हम आहिस्ता आहिस्ता कश्तियों की तरफ जा रहे थे ताकि जो है वो कश्तियों में बैठकर सफ़र शुरू करें। कंपनी वाले जो दूसरी फैमिलीज़ को लेकर आए हुए थे उन्हें भी गाइड कर रहे थे, सामान भी उठाकर, क्योंकि लाइफ जैकेटें थी, खाना था, बहुत कुछ जो है वो कंपनी वालों की तरफ से था जो वो कश्तियों के अंदर शिफ्ट कर रहे थे। तो 2 कश्तियों पे जो है हमारा सफ़र शुरू हुआ था। एक कश्ती में जो है वो आधी फैमिलीज़ बैठी हुई थी जिनमें हम लोग थे, हमारे साथ एक और फैमिलीज़ 2 फैमिलीज़ थी, और दूसरी कश्ती में भी इसी तरह 2-3 फैमिलीज़ थी और खाना रखा हुआ था। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो हम ये हमारे सामने कश्ती आ गई, जो है आहिस्ता आहिस्ता करके हम इन कश्तियों की तरफ आ रहे थे। साहिल की बहुत बुरी हालत थी, जिस तरह आप देख भी रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी। दिल बहुत ज़्यादा दुखी होता है इन मनाजिर को देख कर कि हमारे पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, किसी चीज़ की पाकिस्तान के अंदर कमी नहीं है, लेकिन कदर करने वाले यहाँ पर नहीं है। ये जो भाई खड़े हुए थे ये कंपनी वाले थे सीधे हाथ पे, जिनको आपने देखा, ये जो है हमें लेकर आए थे और इनके साथ जो है हम सफ़र कर रहे थे। तो यहाँ से इन्होंने बताया कि आपने इस वाली कश्ती में बैठना है और जो है दूसरी वाली कश्ती में ये लोग सामान रखवा रहे थे। तो इस तरह यहाँ पर खड़े होकर हम जो है आपस में बातचीत भी कर रहे थे। मलिक शहज़ाद भाई, हमज़ा भाई, उमेर भाई, सुमेर, हम सारे आपस में आगे के मनाजिर के हवाले से जो है बातचीत कर रहे थे कि किस तरह आगे हम लोगों ने सफ़र करना है, किस तरह चलना है। अब यहाँ पर ज़रा हमने जब पानी में अपने पाँव डाले तो ठंडा ठंडा पानी लगा। एक तो सर्दी, नवंबर की इब्तिदा, 3-4 तारीख़ नवंबर की, और सर्दी 3 तारीख़ थी नवंबर की, हफ़्ते का दिन, सुबह सुबह का वक्त, 9 साढ़े 9 बजे का वक्त, ठंडा ठंडा पानी, और फिर हम जा भी वहाँ पर रहे जहाँ पर हमें नहाना। ओहो, क्योंकि पहले कभी इस तरह का ख़तरनाक किस्म का सफ़र हमारा नहीं हुआ, और आगे के आपको व्लॉग में दिखाएंगे कि हमने किस कदर वापसी पर हमें किस कदर तूफ़ानी हवाओं का हमें सामना करना पड़ा, और वो खौफनाक मनाजिर आप देखेंगे तो आपका दिल जो है दहल जाएगा। तो इस टाइम हम थोड़े से एक्शन भी दिखा रहे थे। एक्शन क्या दिखा रहे थे, मैं इनको बता रहा था कि देखें, जब भी आपको वीडियो बनानी हो ना तो अपने चेहरे का रुख आप सूरज की तरफ रखें, और आपके सामने जो खड़ा हुआ वो आपकी वीडियो बनाएगा, तो इस तरह फेस ना ज़बरदस्त किस्म का जो है वो कैमरे में वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करेगा, कैमरा रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि सामने से जब लाइट पड़ती है, चाहे वो सूरज की हो चाहे वो बल्ब की हो, आपके फेस पे पड़ेगी और तब रिकॉर्डिंग होगी वीडियो की, तो वही खूबसूरत आएगी। तो इस तरह हमने आहिस्ता आहिस्ता करके एक फ़ैमिली जो है बैठ चुकी थी कश्ती के अंदर, और हम लोग सारे जो है वो कश्ती के तरफ जाना शुरू हुए ताकि जो है कश्ती में बैठें और फिर यहाँ से हमारा चढ़ना आइलैंड की तरफ सफ़र शुरू हो। चढ़ना आइलैंड पर भी जो है यहाँ पर चढ़ना आइलैंड पर जब हम पहुँचे वहाँ की भी ड्रोन वीडियोज़ भी बनाई, बहुत कुछ यानी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस सफ़र के अंदर किया था, जो आगे आपको दिखाने वाले हैं। तो हम लोग कश्तियों में बैठ गए सारे के सारे साथी, और यहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है सबसे पहले हमारी कश्ती जो है वो चलना शुरू हुई। तो हम लोगों ने कश्ती में बैठते साथ ही लाइफ जैकेट भी पहन ली, क्योंकि जो है वो मौसम थोड़ा सा ना बदलता हुआ लग रहा था, एक तरफ से ना गहरे बादल आते हुए हमें नज़र आ रहे थे। तो इस वजह से सबको उन्होंने कहा कि आप जो है वो लाइफ जैकेटें पहन लें। तो मैंने भी लाइफ जैकेट पहन ली, हमारे साथ जो है वो मलिक शहज़ाद भाई, उमेर भाई, इन सब ने भी लाइफ जैकेटें पहन ली। अब जो है वो हम कश्ती चलने का आहिस्ता आहिस्ता इंतज़ार कर रहे थे ताकि कश्ती चले और फिर हमारा चढ़ना आइलैंड की तरफ सफ़र शुरू हो। सुनहरी बीच से चढ़ना आइलैंड की तरफ तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटे का सफ़र है। मौसम पे डिपेंड करता है कि मौसम किस तरह का है। अगर ख़तरनाक मौसम है तो ये लेकर नहीं जाते, और अगर नॉर्मल मौसम है तो फिर हमारा सफ़र शुरू हो जाता है। देखिए, मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ भी बैठी हुई थी हमारे साथ सफ़र कर रही थी। तो इस तरह देखिए हमारा आहिस्ता आहिस्ता सफ़र ये शुरू हो गया। तो यहाँ पर आखिर में मैं आपको जो है व्लॉग को ख़त्म करते हैं, और अगले व्लॉग के अंदर आपको इस सफ़र की पूरी दास्तान दिखाएंगे भी, सुनाएंगे भी, और चढ़ना आइलैंड भी दिखाएंगे, वहाँ के ड्रोन मनाजिर भी दिखाएंगे, वहाँ से वापसी आते हुए ख़तरनाक किस्म का जिस तरह में तूफ़ानी हवाओं का सामना करना पड़ा, कश्ती उलटते उलटते बच गई, और पूरे 1 घंटा 1.5 घंटा जो हमने खौफनाक सफ़र किया वो मनाजिर भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, आपका बहुत वक्त ले लिया हमने।
आप सबसे ये कहना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आप सब ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अदनान जव्वाद सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी अच्छी अच्छी और वीडियोस भी आप तक पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।